नमस्कार। आप देख रहे हैं नीति पोस्ट और आपके साथ मैं हूं विपिन तिवारी। बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। नेताओं के इधर उधर आने जाने का और नए समीकरण बनने एवं बिगड़ने का खेल अपने चरम पर है। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेट्रोलियम मंत्रालय से जुड़े हुए कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया। चुनाव आयोग द्वारा बिहार में चुनाव की विधिवत घोषणा से पहले अगले 10 दिनों में प्रधानमंत्री हजारों करोड़ की कई परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास करेंगे। लेकिन आज हमारे लिए चर्चा का विषय है सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए के अंदर चल रही उठापटक। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा 2 दिन की बिहार यात्रा पर शुक्रवार को पटना पहुंचे। शनिवार को नड्डा ने बिहार भाजपा के प्रभारी भूपेंद्र यादव, बिहार भाजपा के चुनाव प्रभारी एवं महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल तथा उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। दरअसल एनडीए के अंदर तनातनी केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी तथा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तान अवाम मोर्चा को लेकर के है। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की पार्टी एलजेपी एवं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के बीच में लंबे समय से तनातनी चलती आ रही है। लेकिन जब से चिराग पासवान ने लोक जनशक्ति पार्टी की कमान संभाली है तब से यह तल्खी और बढ़ गई है। चिराग पासवान कई बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं उनकी सरकार की तीखी आलोचना कर चुके हैं। चिराग पासवान यहां तक कह दिया कि उनकी पार्टी का गठबंधन भारतीय जनता पार्टी से है, न कि जनता दल यूनाइटेड से। चिराग पासवान का यह हमला जेडीयू को हर बार नागवार गुजरता रहा है। उधर जब जनता दल यूनाइटेड यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सबसे बड़े जो दलित चेहरा थे श्याम रजक, वह जब जेडीयू छोड़ करके चले गए तो नीतीश कुमार ने पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को अपने साथ मिला लिया। यह जो पूरा खेल था नीतीश कुमार का, यह एनडीए के अंदर रामविलास पासवान के बढ़ते दबदबे को कम करने के लिए उठाया गया। जेडीयू का कहना है कि बिहार में सीटों का बंटवारा पहले जेडीयू एवं भाजपा के बीच में होगा, फिर भाजपा अपने हिस्से से लोक जनशक्ति पार्टी को सीटें देगी और जेडीयू अपने हिस्से में से जीतन राम मांझी की पार्टी हमको देगी यानी हिंदुस्तान अवाम मोर्चा को देगी। जबकि भाजपा 2019 यानी लोकसभा चुनाव 2019 के फॉर्मूले पर सीटों का बंटवारा चाह रही है। तब 40 लोकसभा सीटों में से जेडीयू और भाजपा 17 सीटों पे चुनाव लड़े थे और पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी 6 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। गठबंधन में दोनों ही तरफ से दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि अधिक से अधिक सीटें हासिल की जा सके। आपको आने वाले दिनों में और भी फॉर्मूले आएंगे, क्योंकि जेडीयू का मानना है कि चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर बोल रहे हैं। जेडीयू पर वह हमला भारतीय जनता पार्टी के सह पर ही कर रहे हैं। इसीलिए पासवान के काउंटर के रूप में जेडीयू ने अपने साथ जीतन राम मांझी को मिला लिया है, ताकि पासवान अगर अकेले दलित चेहरा एनडीए के अंदर बिहार के सबसे बड़े थे तो उनके दबदबे को कुछ हद तक कम किया जा सके। क्योंकि बिहार में वर्तमान समय में जो 2 सबसे बड़े दलित चेहरे हैं वह हैं रामविलास पासवान एवं जीतन राम मांझी। दोनों ही पार्टियों के इस पैंतरे के पीछे एक डर है और वह डर है महाराष्ट्र का अनुभव। 2019 में महाराष्ट्र विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी एवं शिवसेना एक साथ मिलकर के चुनाव लड़े
और गठबंधन को पूर्ण बहुमत भी मिला, लेकिन मुख्यमंत्री की जीत पर अड़ करके शिवसेना ने बाद में पाला बदलते हुए कांग्रेस एवं एनसीपी के साथ मिलकर के महाराष्ट्र में सरकार बना ली और चुनाव जीतने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर रहना पड़ा। बिहार में भी दोनों पार्टियों को वही डर सता रहा है, इसलिए दोनों पार्टियां अधिक से अधिक सीट हासिल करना चाह रही है, उस पर चुनाव लड़ना चाह रही है। जनता दल यूनाइटेड के अंदर यह डर सता रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी और रामविलास पासवान की एलजेपी दोनों एक साथ मिल करके पूर्ण बहुमत के आंकड़े को पार करने की स्थिति में हुए तो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी जेडीयू का दामन छोड़ करके अपना पासवान के साथ मिलकर के अपना मुख्यमंत्री बना ले। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने बिहार चुनावों के लिए प्रभारी महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को नियुक्त किया है। यह वही देवेंद्र फडणवीस हैं जो शिवसेना के वादा खिलाफी के बाद मुख्यमंत्री बनने से रह गए। यह देवेंद्र फडणवीस के लिए एक बहुत बड़ी परीक्षा भी है। इसके दो कारण हैं। पहला कि पहली बार देवेंद्र फडणवीस किसी राज्य के चुनाव प्रभारी बने हैं, वो भी बिहार जैसे बड़े एवं महत्वपूर्ण राज्य के। और दूसरा, महाराष्ट्र में जो परिस्थिति हुई उसके वह भुक्तभोगी हैं। तो इन परिस्थितियों में अगर वह बिहार में भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी बनाने में सफल हो जाते हैं तो यह उनके कद को भी बढ़ाने में सफल होगा। जहाँ तक रही बात सीट बंटवारे की, तो यह दोनों पार्टियों को मालूम है कि चुनाव उन्हें साथ में ही लड़ना होगा। यह बात जनता दल यूनाइटेड को भी मालूम है और भारतीय जनता पार्टी को भी मालूम है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की लोकप्रियता घटी है, उनके प्रति जनता में एक नाराजगी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के बिना वह चुनाव नहीं लड़ सकते, चुनाव नहीं जीत सकते। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी में बिहार में ऐसा कोई चेहरा नहीं है जो सर्वमान्य हो। तो यानी दोनों ही पार्टियां एक दूसरे की कमजोरी को जानती हैं। दोनों को मालूम है कि दोनों का साथ रहना जरूरी है। इसलिए जब तक सीटों का बंटवारा नहीं हो जाता यह नूरा कुश्ती चलती रहेगी। नमस्कार।